बिना किताबों के जो पढ़ाई होता है ना साहब, वही जिंदगी है। ऐसे जिंदगी तो होता है आसान, लेकिन हम ही उसे बना देते हैं कठिन। आज मैं क्लास 12 का जो कविताएं हैं इंग्लिश का, बच्चे लोग को भूल जाता है, तो इसको याद करना नहीं है, उसको सीखना है कि कैसे हम उस चैप्टर के कवियों का नाम याद रखें और उस चैप्टर को कैसे याद रखें। तो आज आप सभी के साथ प्रस्तुत है रेनबो पार्ट 2 का कविता का नाम और साथ में चैप्टर का नाम। तो बच्चों तैयार हो? आवाज तुम लोग का दम लगता है दम धीमा, कमजोर हो गया क्या? हाँ, जलेबी का ताकत दिखाना है। जलेबी खाए थे ना? अच्छा कोई ना, जो कंप्लेन है वो दूर हो जाएगा बहुत जल्दी। चलिए देखिए, आज हमारे समक्ष जो है वो कविताओं का नाम भी है और साथ में कवि का नाम है। तो हम सीखेंगे कि कौन सा चैप्टर है, उसके कौन से कवि है, एकदम ही हास्यप्रद में। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जब हम तुम्हें देंगे स्वीट लव तो तुम क्या करोगे? यस, इसलिए इसके कवि हो जाएंगे जॉन डॉन। कैसा प्यार देंगे? स्वीट लव। स्वीट लव मतलब समझते हो ना? जलेबी वाला प्यार। मीठा प्यार मिलेगा तो आप कहिएगा यस सर, डन। ओके, चलिए अब देखते हैं सॉन्ग। सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना। और गाना का प्रचलन जो है विदेशी लोग कुछ ज्यादा ही गाते हैं, और विदेशी लोग देखने में कैसा रहता है? एकदम गोर रहता है, दूध के निहर नहीं। कभी कभी जब उसका फिल्टर बढ़ा दोगे तो गायब हो जाएगा, ससुरा है कहाँ। ठीक है, तो सॉन्ग गाने का प्रचलन जो है गोरे लोग है, और गोरे लोग को हम क्या कह सकते हैं? व्हाइट। ठीक है, इसलिए इसके कवि हो गए व्हीट मैन। गाना कौन गाया? गोरा लोग। तो गोरा लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाइट मैन। तो जब भी आपको सॉन्ग नजर आए तो क्या टिक मारिएगा? व्हाइट मैन। याद रहेगा ना? चलिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब देखो, विदेश में जो महिलाएं होती हैं और भारत की जो महिला होती है, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो रहन सहन में, बोल चाल में। ठीक है, तो यहां पर एक इंसान था विदेश में, उसका नाम था ऑर्डेन। क्या नाम था? ऑर्डेन। तो जब वो विवाह किया तो उसकी पत्नी का जो है एक बगीचा था, और बगीचा में एक अमरूद का पेड़ था। तो बदला लेने के लिए क्या करती थी? जाती थी या पेड़ को हिला देती थी। क्या करती थी? पेड़ को हिला देती थी। किस चीज का पेड़ था? अमरूद का। और उसके हस्बैंड का नाम क्या था? ऑर्डेन। और जैसा ही पत्ता हिलाती थी तुरंत कहती ए जी। ए जी समझते हैं ना क्या मतलब होता है? अबे कहते। ठीक है, तो बुलाती थी, कहती कि जल्दी आइए और क्या चुनिए? पत्ते। पत्ते जब झड़ रहे थे तो चुन कौन रहा था? बेचारा ऑर्डेन। कौन से पेड़ पर से? अमरूद के पेड़ से पत्ते झड़ रहे थे और यह क्या कर रहा था? चुन रहा था। तो याद रखिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आएगा पत्ते झड़ रहे थे पेड़ हिलाने से, तो कौन चुन रहा था? ऑर्डेन। चलिए अब आते हैं ऑड टू ऑटम। ठीक है, कौन सा? ऑड टू ऑटम। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ ऑटम, तो इसको भूल जाइए, अब सिर्फ याद रखिए ऑटो। क्या याद रखिएगा? ऑटो। ऑटो में जो है जॉन नाम का लड़का जो है वो खाना खा रहा था। ऑटो में कौन खा रहा था? जॉन नाम का। एक देखे होंगे सीरियल मोटू पतलू, तो मोटू पतलू में जॉन है ना, जॉन बनेगा डॉन। तो ऑटो में कौन खा रहा था? जॉन नाम का लड़का। और खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। तो हो जाएगा जॉन किड्स। ठीक है, ऑटो में लड़का क्या कर रहा था? खा रहा था। कौन नाम का लड़का? चलिए वेरी गुड। अब देखिए एक है एपिथेट। इसका वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। एपिथेट मतलब होता है समाधि या कब्र। अब जैसे जिससे आपको दुश्मनी हो, ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन हम समझाने की तरह बता देते हैं। अगर वो मर गया तो आप जाके गुस्सा, तो जब जीवित था तो नहीं दिखाए, मर गया तो उसकी कब्र पे जाके ढेला मारिएगा। क्या मारिएगा? क्या चीज पे? कब्र पे। तो देखिए एपिथेट मतलब समाधि लेख होता है। आप याद रखिए कब्र, और कब्र पे क्या मार?
तो इसलिए याद रखिए ढेला मेयर, ढेला मार, क्या चीज पे? कब्र पे। जब भी आएगा एफ ही तैप तो क्या कीजिएगा? ढेला मार। याद रखिएगा एफ ही तैप पे क्या मार? ढेला मार। चलिए अब जो है हमारा चैप्टर जो है द सोल्जर। पुलिस में और आर्मी में थोड़ा सा का फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत सारा फर्क है। पुलिस को देख के डर लगता है लेकिन आर्मी को देख के डर नहीं लगता है। उसमें जो है ना अपना सा व्यवहार लगता है, क्योंकि वो लोग जो है ना मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। और सही मायने में अगर हम लोग सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ सोल्जर के वजह से। लेकिन ये भी बात याद रखिए, अगर आप गलती कीजिएगा तो तोड़ के रख देगा। याद है ना लॉकडाउन डंडा लेके मार रहा था तो सोल्जर क्या किया? तोड़ के रख दिया। ठीक है, क्या चीज से? डंडा से। तो जब भी मिलेगा सोल्जर तो समझ जाए क्या कर देगा? तोड़ देगा, ब्रोक कर देगा। सोल्जर क्या करता है? ब्रोक कर देता है। ब्रोक मतलब तोड़ देता है। तो कविता आएगा सोल्जर तो याद रखिएगा कि सोल्जर क्या करता है? ब्रोक कर देता है, तोड़ देता है। ब्रोक मतलब तोड़ना। अब चलिए चिढ़ाने के लिए आपको कोई बिल्ली कह दे, गधा कह दे, ठीक है, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा। गुस्सा आएगा तो आप उसको क्या बोलिएगा? इडियट। हम आपको बोलेंगे, हम नहीं, ठीक है, कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि तुम बिल्ली जैसे लगती हो तो क्या बोलोगी? इडियट। और जब भी कैट आए तो क्या टिक मारिएगा? तो यहाँ पर इडियट है, वहां पर समझ आए कि इडियटे है। ठीक है, आपको नंबर लाने से मतलब है। कोई बोलेगा बिल्ली तो क्या कहिएगा? इडियट। अब एक लड़की जो है शादी की, ठीक है, और उसको कहा गया कि जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छा एकदम शरीफ ज़्यादा है। ठीक है, अब हमको तो नहीं पता था कि वो शरीफ है कि नहीं, हमको यानी कि दुल्हन को। ठीक है, तो जब पहले दिन वह गई तो उसका जो हस्बैंड था वो पूरा दम टुल था। ठीक है, क्या पीके? यस। तो उस दुल्हन को अंदर से क्या लग गया? आग लग गया। ठीक है, तो दुल्हन को आग लगा क्यों? क्योंकि हस्बैंड क्या पिए हुआ था? तो फायर मतलब होता है आग। तो जब भी आग रहेगा तो याद आना दारू वाला। ठीक है, समझ में आया? लड़की के अंदर आग इसलिए लग गया क्योंकि हस्बैंड क्या पी के आया था? तो फायर मतलब होता है आग। तो याद रखिएगा दारू। नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि दारू पी के आया इसलिए कन्या के अंदर क्या लग गया? आग। चलिए आगे देखते हैं। स्नैक। स्नैक मतलब क्या होता है? सांप होता है। स्नैक मतलब सांप होता है। और सांप को देखते ही हमको किसकी याद आती है? डंडे की। ऐसे यहाँ पर तो लॉरेंस है, लॉरेंस एक नाम है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। लॉरेंस मतलब होता है डंडा। क्या होता है? डंडा। तो जब भी आएगा स्नैक तो याद कीजिएगा लॉरेंस, यानी कि डंडे की याद आई। लॉरेंस मतलब क्या? डंडा। ठीक है, और जब भी स्नैक को देखते तो किसकी याद आती है? डंडे की। डंडे से मार के मुआ देंगे। ठीक है। अब देखिए ग्रैंड मदर्स हाउस यानी दादी माँ का घर। तो दादी माँ का घर कैसा था? कमल के, हाँ, नहीं कहोगे कमल के फूल के जैसा तो पैसा न मिलेगा। ठीक है, जो दिवाली या छठ और ईद पे जो मिलता है कपड़ा वो भी बंद हो जाएगा। तो दादी माँ का घर कैसा था? तो जब भी ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा रहा है तो कमल का फूल याद कीजिएगा। ठीक है, तो मजा आया ना? याद हो गया? किसको किसको याद नहीं हुआ? सबको याद हो गया। अरे अभी मात्र हम 6 मिनट से क्लास ले रहे हैं, तुम लोग याद कर लिए, समझ रहे हो? 10 गो चैप्टर ये हुआ, प्रोज में 11 चैप्टर, तो 21 गो चैप्टर हो गया। और 21 में 15 नंबर दम फिक्स है। तो 6 मिनट में तुम लोग ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे में तो यूपीएससी क्वालिफाई कर लोगे तुम लोग। करना है कि? चलिए ठीक है, तो ये था 10 पोएट्री के कवियों का नाम, और आशा है कि आपको भी याद हो गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा सर क्या बात है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, और हमारे बच्चों के साथ आप भी लगे रहिए पढ़ाई में, क्योंकि 12th में इस बार करना है 450 पार। ठीक है, जैसे इलेक्शन में होता है ना 300 पार, तो हम लोग 300 वाले नहीं हैं, 400 वाले में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।